कि क्या खोया क्या पाया, ये सिचुएशन है यहाँ। क्या ये बड़ी बड़ी बातें, पार्लियामेंट में बहसें। बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे नेशनल स्पोक्समैन के तौर पे यहाँ बहाल किया गया। इलेक्शंस के ज़माने में चीज़ों को देखूं। सबसे पहले तो कल 11 तारीख़ है और कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट माननीय खड़गे जी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके साथ फारूक अब्दुल्ला साहब रहेंगे और एक बहुत बड़ा इजलास यहीं ग्राउंड में होने वाला है। उसकी तैयारी पूरे तौर पे चल रही है, लोग मोबिलाइज़ हो रहे हैं। मैं भी 4 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ, अनंतनाग ज़िले में भी, और मुझे लगता है कि माहौल अच्छा है। लोग चाह रहे हैं, ऊब गए हैं, तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली ज़रूर कांग्रेस और एनसी के पक्ष में है, ताकि एक सरकार बने और आम इंसानों को, जम्मू कश्मीर के इंसानों को सहूलियात नसीब हो सके। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सियासत को ये मुल्क झेल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियाज़ हैं, जो उनका मंशूर है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी में आपस में टकराव है। उसकी आइडियोलॉजी में इत्तेफाक नहीं है, निफाक है। उसकी आइडियोलॉजी में मुल्क के तमाम अफराद की, हर समाज के हर तबके की तरक्की और बहबूद का कोई नक्शा नहीं है। चाहे वो सिलेंडर ही क्यों नहीं हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल ही क्यों नहीं हो। ये तो मुल्क की सतह पे, यहाँ की सतह पे जो हमारा स्टेटहुड है, कभी नहीं हुआ तारीख में लोग स्टेट देते हैं, दूसरे सूबों में स्टेट दिया जाता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड एक सूबा बना, यहाँ वो सूबा नहीं बना और इसकी एक लड़ाई है जो हमको लड़नी है। 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के नौजवानों का पूरे हिंदुस्तान में चरम सीमा पे, दूसरे स्थान पे है। मैंने कल ही एक एग्जाम्पल मेरे पास आया कि फर्ज करो कि लेक्चरशिप में अगर आपने किसी का एडहॉक अपॉइंटमेंट दिया है, आपने लेटर दे दिया, आपने अलॉटमेंट कर दिया, अभी तक वो अलॉटमेंट के बाद उनको वहाँ पढ़ाना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी अभी तक नहीं। उसी तरह से जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं है तो प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है, तो ये जो सरकारी मामलात में लोगों का लगना था, जो होता रहता था, वो बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल ही नेग्लिजेंस है उसमें। फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये स्टेटहुड हटा करके यहाँ बहुत सारे बाहर के लोगों को या तो उनको कुछ ठेके दे दिए गए हैं, भ्रष्टाचार का पूरा मामला। इसलिए इस चुनाव में महत्वपूर्ण बन जाता है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कि वो अपनी सरकार चुने जो अकाउंटेबल हो। ये जो थ्रू गवर्नर राज जब चीज़ें चलती हैं तो किसी एक के कंट्रोल में रहती हैं, और अगर कंट्रोल चीज़ें होती हैं तो करप्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो इन नुकात पे इसके पहले भी राहुल गांधी जी यहाँ आए थे, उन्होंने ये पूरा, अगर आप देखिएगा, जिसकी आप फोटो ले सकते हैं, वो ये है कि क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। तो ये सिचुएशन है यहाँ की, और यही सवाल हम लोग कर रहे हैं कि मिला क्या। ये बड़ी बड़ी बातें, पार्लियामेंट में बहसें, डींगे हाँकने वाली बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई थी, उसके असरात ज़मीन पे क्या पड़े। सवालात इस बार चुनाव में हमारी जो गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी जो गठबंधन है, यह भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा अलायंस है वो मजबूती से अवाम के बीच में